आदरणीय नागभूषण सर, सलाहकार NLI तथा मेरे समस्त उपस्थित सभी मेरे विद्वान साथी शिक्षकगण, सभी को आशीष कुमार यादव PGT हिंदी विशाखापट्टनम के सुबह का नमस्कार। आज मेरे पास प्रस्तुत करने के लिए कोई बहुत स्पेशल चीज़ ऐसी है नहीं, क्योंकि कल आप लोगों को फूल मिला था तो आप हो सकता है कुछ और उम्मीद कर रहे हो। कल मैं ऐसे गूगल पे स्क्रॉल कर रहा था कि क्या स्पेशल प्रस्तुत करूं, तो अचानक से मेरी नज़र एक पुरानी खबर पे जाकर ठहरी। ये खबर थी अगस्त महीने की। सतना एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ एक अस्पताल है, उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल। वहाँ पे एक व्यक्ति आया था अपने किसी परिजन से मिलने देखने। वहाँ कुछ युवकों ने उसे चोर समझ के पीटना शुरू कर दिया। उसे पूछा भी नहीं कारण क्या है, कुछ नहीं जाना, सिर्फ उसकी शक के आधार पर पिटाई करनी शुरू कर दी। सिर्फ लात घूसों से जी नहीं भरा तो डंडों से पीटा, बुरी तरह से पीटा। और ऐसा भी नहीं कि वहाँ पे लोग नहीं थे, वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग थे। या तो भीड़ उसका समर्थन कर रही थी या तो लोग मूक दर्शक बने से तमाशा देख रहे थे। पीटने के बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे उसके पास क्या मिला। उसके पास एक भी रुपए नहीं थे, कोई पैसा नहीं था, कोई जेवरात नहीं था। उसके पास 2 रोटी थी जो सूख गई थी और नमक की एक पुड़िया थी। पीटने वाले भी शर्म से लाल हो गए और मौका पाकर वहां से निकल गए। वो आदमी लहूलुहान अस्पताल से चला गया। पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। मैं स्तब्ध रह गया, उसके आगे कुछ करने का दिल नहीं करा। बहुत देर सन्नाटे में था कि हम कैसा समाज बनते जा रहे हैं। फिर अचानक से मेरी आंखों में वो तमाम पुरानी घटनाएं तैरने लगी कि किस तरह से किसी को गोकशी के आरोप में, किसी को बच्चा चोरी के आरोप में, किसी को डायन की वजह से जो है भीड़ पीट पीट कर मार डालती है। तो मैंने सोचा भीड़ का मनोविज्ञान क्या होता है, भीड़ को हिप्नोटाइज, ऐसी कौन सी स्थिति है कि भीड़ इस तरह से पागल हो जाती है। मुझे एक कहानी याद आई जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, हो सकता है आप इसे रिलेट करें। एक राजा के दरबार में एक नया आदमी आया। उसने राजा से कहा कि क्या आपने मनुष्यों जैसे कपड़े पहन रखे हैं, आपके राज्य की सीमाएं नहीं हैं, करीब करीब सारी धरती आपके नियंत्रण में है, और आप ये मनुष्यों जैसे कपड़े पहने, ये आपके ऊपर शोभा नहीं देते। आपको मैं देवताओं के वस्त्र लाकर दे सकता हूं। आज से पहले इस धरती पर देवताओं के वस्त्र नहीं आए। आप वो पहले व्यक्ति होंगे जो देवताओं का वस्त्र धारण करेंगे। राजा को बात पसंद आई। राजा ने कहा ठीक है, तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम देवताओं के वस्त्र लाओ। वो आदमी चला गया, हजारों लाखों रुपए लेकर चला गया। दरबारियों को शक हुआ क्योंकि आज से पहले किसी ने देवताओं के वस्त्र देखे नहीं। तो दरबारियों को लगा कि हो सकता है आदमी फ्रॉड हो, झूठ बोल रहा हो। लेकिन निश्चित तिथि पर वो आदमी लौटा, उसके हाथ में बड़ा सा संदूक था, पेटी थी। तो दरबारियों का शक दूर हुआ कि यह पेटी लेकर आया तो जरूर वस्त्र लेकर आया होगा। दरबार में पहुंचा, उसने राजा से कहा कि आप अपना कोट निकालें, मैं एक एक करके वस्त्र निकालता हूं, आप एक एक वस्त्र पहनते जाएं। लेकिन एक शर्त है, जब मैं वहां से निकल रहा था देवताओं ने मुझसे कहा था ये वस्त्र केवल उसी को दिखाई देंगे जो अपने पिता की असली संतान होगा। ये वस्त्र उसे दिखाई नहीं देंगे जिसके पिता संदिग्ध हैं इस दरबार में या कहीं भी। राजा ने अपना कोट उतारा। उस आदमी ने बॉक्स के अंदर, संदूक के अंदर अपना हाथ डाला, हाथ बाहर निकाला और कहा ये लो कोट पहनो। राजा हैरान रह गया, मानो काटो तो उसे खून नहीं, लेकिन एक कोट के पीछे उसने अपने पिता को खोना उचित नहीं समझा। उसने वो कोट पहन लिया जो था ही नहीं। एक एक करके सारे वस्त्र उतारता गया। अब राजा ये कहने की स्थिति में भी नहीं है कि वो नग्न हुआ जा रहा है। सारे दरबारी तारीफ कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वाह कितने सुंदर वस्त्र हैं, ऐसे वस्त्र आज तक किसी ने देखे नहीं। एक सी
आगे बढ़ते प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि कौन अपने पिता को संदिग्ध करवाए। और आखिर में राजा नग्न हो गया, सारे वस्त्र उसने उतार दिए। दरबार ताली बजा रहा है। राजा को लगा कि इतने लोग कहते हैं तो सच कहते होंगे, इतने लोग झूठ कहेंगे क्या? अगर सबको वस्त्र दिखाई दे रहा हो तो हो सकता है मेरे ही पिता न रहे हों, मेरे ही पिता संदिग्ध हों। उसने ये बात स्वीकार कर ली। फिर उस आदमी ने कहा कि वस्त्र पहली बार धरती पर आए हैं तो जनता इन्हें देखने के लिए उत्सुक होगी, नगर में जो है इसका जुलूस निकाला जाए। राजा पहले डरा, फिर उसने सोचा होंगे इस नगर में 10-5 लोग जिनके पिता संदिग्ध होंगे मेरी तरफ, उन्हें मैं नग्न दिखाई पड़ूंगा, बाकी लोगों को बस दिखाई ही देंगे। दरबारियों ने भी सहमति दी। पूरे नगर में ऐलान कर दिया गया कि राजा एक ऐसा वस्त्र पहनकर निकलने वाला है जो केवल उसे दिखाई देगा जिसके पिता असली हैं, जिसके पिता संदिग्ध हैं, उसे वस्त्र दिखाई नहीं देगा। राजा रथ पे बैठकर निकला। एक बड़ी भीड़ सड़क के दोनों किनारे इकट्ठा हो गई। लोग तालियां बजा रहे थे, कितनी तारीफें कर रहे थे, कितने सुंदर वस्त्र हैं, ऐसे वस्त्र आज तक किसी ने देखे नहीं। राजा पूरे नगर में घूमा। पूरे नगर में राजा नग्न घूमकर अपने महल वापस लौट गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहने से बड़ी कठिनाई थी। कहते तो मुश्किल थी, कहते तो शक होता कि उसके पिता संदिग्ध हैं। इस तरह से भीड़ का भी ऐसे मनोविज्ञान है। हमारे विचार भी इससे अलग नहीं है। हम चीजों को केवल इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि लोग उसे पकड़े हुए हैं। भीड़ का सत्य से कोई संबंध नहीं है। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि हम टीचर हैं, हम शिक्षक हैं। हमारे हाथों में बहुत सारे बच्चों का भविष्य है, ऐसे बच्चे जिन्हें हम गढ़ते हैं, जिन्हें हम जो चाहे बना सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उनको एक ऐसा नागरिक बनाएं